नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री और बीएस टीवी में आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ लगातार मौसमी बीमारी के चलते अब मौसम को लेकर यहाँ पर लगातार मौसमी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, जिसे लेकर राजधानी भोपाल में लगातार बारिश को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बरसात के इस मौसम में हवा में नमी होने से मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने सभी अस्पतालों को बेहतर इलाज प्रबंधन के निर्देश दिए हैं और नई गाइडलाइन के तहत अब अस्पतालों में दवाओं का भंडारण, जांच की सुविधाएं और बिस्तर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। का बढ़ता प्रकोप, संक्रमण से बचने का क्या है होप? डेंगू मलेरिया ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य पर कसता फंदा। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड की फैलती बीमारियां, कैसी है स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां? सीएमएचओ, बीएमओ के निर्देश, रोकथाम के लिए हो जांच विशेष। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए और जरूरत पड़ने पर तत्काल इलाज की व्यवस्था की जाए। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए अलग से विशेष निगरानी में उन्हें रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में नियमित साफ सफाई हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। जेपी अस्पताल में बरसात से जुड़ी बीमारियों में बढ़ोतरी को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ने बताया, बरसात शुरू होते ही अस्पताल में वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया और पेट से जुड़ी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। खास तौर पर दस्त, उल्टी, फूड पॉइजन और जहां टाइफाइड जैसे मामलों में इजाफा हुआ है। हमने ओपीडी और इमरजेंसी में विशेष सावधानी और अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था भी की है। एमपी में बढ़ रहे डेंगू मलेरिया के मरीज। डेंगू के इस साल सामने आए 1000 से ज्यादा मामले। पहली तिमाही 31 मार्च तक डेंगू के 838 मामले दर्ज। चिकनगुनिया के सामने आए 113 से ज्यादा मामले। भोपाल में बढ़ रहे डेंगू के मरीज। भोपाल में मौसमी बीमारियों के बढ़े 20% मरीज। डेंगू की 38,786 जांच में सामने आए 44 मरीज। मलेरिया की 75,165 जांच में सामने आए 5 मरीज। चिकनगुनिया की 948 जांच में सामने आए 48 मरीज। अब जैसे पानी गिरने लगा है, काफ़ी पानी गिर रहा है, तो घर के आसपास पानी को जमा ना होने दे, क्योंकि इसी में मच्छर बनेंगे आगे और ये मच्छर काटने के बाद डेंगू का लार्वा भी होने की संभावना रहती है। मतलब डेंगू वायरस, जो डेंगू का वायरस है जो मच्छरों में पाया जाता है, तो वो भी उसके काटने से डेंगू की बीमारी की संभावना बढ़ जाएगी। तो सावधानी रखने की ज़रूरत है कि घर के आसपास कहीं पानी जमा ना होने दें। पानी अगर गिरता है तो उसी के समय साफ़ कर दें। इस समय खाने में जो प्रॉब्लम होती है, कई बार सड़ा गला खाना खा लेते हैं, उससे भी ये कुछ बीमारियां होने की संभावना रहती है, जो वाटर बाउंड डिसीज़ होती हैं, तो उससे भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साफ सफाई, पानी का रिसाव न हो और मरीजों को बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करने जैसे उपायों पर भी जोर दिया गया है। भोपाल जिले में प्राथमिक और संजीवनी क्लिनिक को मिलाकर जहां 85 अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र हैं और इन सभी पर बीएमओ और सीएमएचओ स्तर के अधिकारी नियमित निगरानी रखेंगे। अस्पताल भवनों की स्थिति पर भी ध्यान देने को कहा गया है, ताकि पानी भराव या सीलन जैसी समस्याएं मरीजों के इलाज में बाधा न बने। जानिए डेंगू के प्रमुख लक्षण। तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, भूख ना लगना, त्वचा पर लाल चकत्ते, उल्टी या जी मचलाना, थकान और कमजोरी, नाक या मसूड़ों से खून आना। डेंगू से बचाव के लिए क्या करें? मच्छरदानी या मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का उपयोग करें। घर और आसपास पानी जमा न होने दें। पूरी बांह के कपड़े पहने। फूलदान, कूलर, टायर आदि में पानी जमा न होने दें। दिन के समय भी मच्छरों से सतर्क रहें। बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
मौसम में बदलाव होने के साथ मौसमी बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है, जिसके कारण लगातार अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के मरीज बढ़ रहे हैं। और इस समय हम मौजूद हैं भोपाल के जेपी अस्पताल में, जहां पर आपको दिखाना चाहूँगा तमाम सारे जो मरीज हैं वो मौसमी बीमारियों को लेकर के पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक ज़रूरी गाइडलाइन अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जारी कर दी गई है। क्योंकि मानसून के समय हम देखते हैं लगातार डेंगू के मरीज जो हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि जो एक जगह पर पानी कई दिनों से इकट्ठा हुआ रहता है उसके कारण ये चीज़ें होती हैं। और यही कारण है कि अब गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है किस तरीके से डेंगू से बचाव किया जा सकता है। अगर डेंगू का खतरा ना फैले इसके लिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, और जो एहतियात बरतने के लिए मौसम विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है वो आप लोग रखें, ताकि जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा ना फैले। लेकिन अभी जो तस्वीर सामने आ रही है ये काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार ये संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और यही कारण है कि जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो पूरी तरीके से तैयार है। गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, खुद CMHO को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि जो मौसमी बीमारियां फैल रही हैं उसको रोका जा सके। डॉक्टर्स की टीम के द्वारा अपील की जा रही है ताकि जो डेंगू, मलेरिया के मरीज है उसकी संख्या में बढ़ोतरी ना हो। इसके लिए डॉक्टर्स की टीम की तरफ से तमाम सारी एहतियात बरतने की भी अपील अब तमाम सारे लोगों से की जा रही है। कैमरा पर्सन अमित नीलिया के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, बारिश का मौसम आते ही मौसमी बीमारियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो चलिए अब इसी पर और खास चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अंशुल जैन जो कि डेंगू मलेरिया के विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर अब्दुल हफीज जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों का ही BSTV पर खास स्वागत करना चाहती हूं। और देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, इसमें मौसमी बीमारियां जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है, और लोगों के मन में जो है खास डर ये रहता है कि इन बीमारियों से हम कैसे बचें। सबसे पहले तो मैं जो हमारे डेंगू मलेरिया विशेषज्ञ है डॉक्टर अंशुल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे ही मौसम बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पर मौसमी बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ता है। खास तौर पर अगर बात करें तो डेंगू की, तो डेंगू जो है वो बारिश के मौसम में ज्यादा बढ़ जाता है। इसके क्या कुछ लक्षण है और कैसे इससे बचा जा सकता है? अंशुल जी। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भोपाल। मैं डॉक्टर अंशुल जैन, DNB मेडिसिन फ्रॉम हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई। जनरली क्या होता है कि जब जुलाई से अक्टूबर का जो टाइम होता है, इसमें जैसे ही मानसून आता है, रेनी सीजन आता है, तो जो भी इन्फेक्शंस वाली डिसीजेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे डेंगू है, मलेरिया है एंड चिकनगुनिया है। क्योंकि वैसे डेंगू और चिकनगुनिया ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोन से होती है। तो बेसिकली तीनों के लक्षण कई बार सेम दिखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जैसे कि चिकनगुनिया में अपने को जॉइंट पेन ज़्यादा मिलेंगे और सीवियर जॉइंट पेन होता है, जबकि डेंगू में रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, आंखों के आसपास पेन होता है, हेडेक होता है और जॉइंट पेन भी होता है, फीवर आता है। मलेरिया में क्या होता है कि फीवर आता है, कई बार मलेरिया में फीवर एक दिन आएगा, फिर तेज कपकपी लगेगी, आपको ठंड लगेगी, उसके बाद फीवर उतर जाता है। तो ये 24 घंटे का ही साइकिल चलता है। तो थोड़े थोड़े से लक्षण जो है मिलते भी हैं, और थोड़े थोड़े से जो लक्षण है, जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होते हैं, वो मैंने आपको बताया। डेंगू में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई बार प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, तो ब्लीडिंग के चांस होते हैं। तो ब्लीडिंग आपको आपके कफ में ब्लीडिंग हो सकती है, मुंह से म्यूकोसल ब्लीडिंग हो सकती है, फिर हीमेचूरिया हो सकता है, यूरिन से ब्लीडिंग हो सकती है, और स्टूल से आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर इंटेस्टाइनल ब्लीड भी हो सकती है। कई बार सीवियर डेंगू में ब्रेन में भी हेमरेज होने के चांस होते हैं, तो उसको हम डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम बोलते हैं। और तो ये अपने को बहुत ही घातक हो सकता है, इससे जान भी जा सकती है। तो समय पे डॉक्टर के पास पहुंचे, जो भी उसके टेस्ट हैं, CBC एक सिंपल टेस्ट होता है जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं प्लेटलेट्स यदि कम है। हेमेटोक्रिट भी देखना होता है, हेमेटोक्रिट ज़्यादा है तो IV फ्लूइड का रिससिटेशन करना होता है। तो जो कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है डेंगू का 4 से 10 दिन का होता है लगभग, तो उसमें ही पूरे सिम्टम्स आते हैं।
और जो भी उसके टेस्ट होते हैं जैसे डेंगू NH1 एंटीजन, IgG एंड IgM वो आप कराएं। और वैसे डेंगू जो होता है मच्छर आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर से होता है, मतलब यदि आपके घर में पौधे लगे हुए हैं, एक्वेरियम लगा हुआ है, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, तो भी डेंगू का जो वायरस है एडिस एजिप्टी वो फैल सकता है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो से जी। तो ये आपको सावधानी बरतनी है कि आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर भी इकट्ठे नहीं होने देना है। और जो मलेरिया होता है वो गंदे पानी से फैलता है जी। और वो फीमेल मादा एनोफिलिस से फैलता है। तो आपको दोनों ही चीजें रखनी है, मच्छरदानी लगानी है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज करना है और दोनों ही पानी इकट्ठे नहीं होने देना है, चाहे आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर हो चाहे गंदा पानी। बाकी टाइम में डॉक्टर के पास पहुंचे, इलाज कराएं, क्योंकि दोनों से जान जाने का भी खतरा है, स्पेशली डेंगू से जिसमें प्लेटलेट्स बहुत कम होती हैं तो हैमरेज होने के चांस होते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने अंशुल जी अभी बताया कि डेंगू कैसे होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या बीमारियां, जो कैसे ये बीमारी बढ़ती है। देखिए इसके उपाय भी हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल हफीज भी जुड़े हैं जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। पहले हम आपसे जान लेते हैं अब्दुल जी, देखिए बच्चों में जो मौसमी बीमारियां होती हैं बहुत जल्दी जकड़ लेती हैं, उन्हें बहुत जल्दी बीमारियां हो जाती हैं, तो बच्चों के लिए क्या कुछ बीमारी है जिससे उन्हें बचना चाहिए, किस तरीके से आप उनके लिए उपाय बताना चाहेंगे? जी नमस्कार सबको। सबसे पहली बात तो है जो डेंगू विषय पे डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है काटने से फैलती है। तो इसके लिए कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये मच्छर हमारे घर के आसपास कैसे पनपते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले आपको कि जहाँ पे अपन का जो घर में कूलर है उनमें, जैसे अभी गर्मी निकली है तो सबने कूलर बंद कर दिए हैं, पर उसके अंदर जब भी पानी भरा रहता है, हमारे घर में बहुत सारे गमले रहते हैं, ऊपर छत पे खुले बर्तन पड़े रहते हैं, खुले टायर रहते हैं, तो जहाँ भी रुका हुआ पानी है उसमें ये इस मच्छर का लार्वा पनपता है। तो हमें सबसे पहले तो अपने कूलर को साफ करना, गमलों को साफ करना, जो छत पे खुले बर्तन हैं उनको हटाना, कोई खाली जगह जहाँ पे पानी भरा हो सकता है, अपनी टंकियां हैं उनको साफ करना। इनको अपन को ध्यान देना है कि यहाँ पे अपन का डेंगू का मच्छर ना बिल्कुल पनपे। और जो डेंगू का मच्छर है वो ज्यादातर दिन के समय काटता है और शाम के समय काटता है। तो पूरे टाइम अपने घर में बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब लोग फुल आस्तीन, पूरे बाहें के कपड़े पहने, पूरे कपड़े पहने और रात को मच्छरदानी का उपयोग करें। कुछ ओडोमॉस या जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं उनका उपयोग करें। और सबसे पहली बात है, बच्चे छोटे होते हैं इसलिए उनको जल्दी इन चीजों का संक्रमण लगने की होता है। तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा है कि बच्चों पे ध्यान देने के लिए एक तो उनको जो तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, वो अच्छे से दें और बच्चों को फुल बाहें और आस्तीन के कपड़े पहनाएं। उनको बाहर का, अभी ज्यादातर बरसात के समय पे फूड पॉइजनिंग के भी बहुत ज्यादा संक्रमण के होते हैं, तो इसके लिए घर में शुद्ध बना खाना खिलाएं, बाहर का ऐसा कोई भी खाना ना खिलाएं। और जब भी बच्चे को लक्षण, जो बच्चों में जो सबसे ज्यादा लक्षण आते हैं वो होता है तेज बुखार होता है, सर दर्द होता है, आंखें लाल होना, उल्टियां होना, जी मचलाना और कभी कभी नाक से मुंह से खून भी निकलने लगता है। तो ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर जो अब्दुल जी आपने अभी जो बताया कुछ कहीं ना कहीं इसके उपाय ही बताए हैं कि डेंगू से कैसे बचाव किया जा सकता है, लेकिन अंशुल जी हम आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो उपाय है वो किए जा सकते हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो अस्पताल में इसे लेकर की गई है। बेसिकली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भी आपकी कलेक्शंस ऑफ द वाटर है, ये नहीं कि गंदा पानी के कारण ही डेंगू का जो है फैल सकता है। जो आर्टिफिशियल कलेक्शन है, कूलर, गमले, ये सब पानी आपको हटाने हैं, कहीं भी पानी को इकट्ठे नहीं होने देना है और मॉस्किटो नेट्स यूज करनी है। बिल्कुल। और इम्यूनिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है। जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पदार्थ हैं जैसे अदरक की चाय, ये सब जो है आपको लेना है। इम्यूनिटी कमजोर होती है जिनमें हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जो घर में बूढ़े हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज, इनको जल्दी फैलने के चांस होता है। और हॉस्पिटल्स में ये है कि रेनी सीजन्स में नंबर ऑफ द पेशेंट्स बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल होने चाहिए, जो भी प्रॉपर टेस्ट होते हैं CBC वो फटाफट हो जाए
और जो भी उसके मलेरिया के जैसे जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो बहुत ही मतलब सेंसिटिव टेस्ट होता है, स्पेसिफिक तो नहीं होता, लेकिन हाँ एक अपने को ब्रॉड आइडिया मिल जाता है। तो इस सब की व्यवस्था होनी चाहिए। जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, RMT होता है, जैसे रैपिड मलेरिया टेस्ट होता है, एक RDT होता है, रैपिड डेंगू टेस्ट होता है, तो इन सब की व्यवस्था हॉस्पिटल में होनी चाहिए। और जो भी दवाइयाँ हैं, जैसे कि कई बार मैक्लोकिन प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं मलेरिया में, तो हाइड्रो SCQ होता है, हाइड्रोक्लोरोक्विन, तो ये आप प्रोफाइलेक्टिकली भी दे सकते हो। यदि घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उन्हें दे सकते हैं प्रोफाइलेक्टिक की मलेरिया ना फैले। फिर बेसिकली डेंगू के लिए ऐसा कुछ स्पेशल दवाइयाँ नहीं होती हैं, सिर्फ उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन डेंगू में सबसे बड़ी चीज़ है कि आप टाइम से पहुँच जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप उसका जैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड ठीक होता है तो आप रिकवर हो जाते हैं उससे। उसमें बस ये ध्यान रखना है कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। तो हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल हो, फ्लूइड रिससिटेशन की व्यवस्था हो, जल्दी से सब टेस्ट हो जाए जिससे कि मरीजों को उपचार मिल सके। बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने कहा अंशुल जी, प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाती हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या उपाय जो है जिससे कि प्लेटलेट्स कम होने के बाद जो मरीज़ है वो खुद को यहाँ पर थोड़ा सही कर सके, या फिर क्या ऐसा कुछ खाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें जो उन्हें पता हो? इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 से 10 का, तो प्लेटलेट पहले घटती हैं फिर अपने आप इंक्रीज होती हैं। जनरली पहले मिथ था कि पपाया सीड्स या फिर कुछ दवाई आती थी प्लेटीमेक्स जिससे प्लेटलेट बढ़ती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कुछ भी खाएंगे, RDP आप लगा सकते हो जिससे कि सीवियर ब्लीडिंग ना हो, उसे रोकने के लिए। जैसे जनरली प्रोटोकॉल ये होता है कि CBC यदि 10,000 से, जो हमारी नॉर्मल CBC की रिपोर्ट में प्लेटलेट होती है वो 1.5 से 4 लाख होती है। तो जनरली प्रोटोकॉल वाइज ये होता है यदि 10,000 से कम प्लेटलेट है तो हम RDP देते हैं। तो वो हॉस्पिटल में व्यवस्था रहती है RDP देने की, जिससे कि 10,000 के कम हम RDP दे दें। बाकी ऐसा कुछ खाने या इससे प्लेटलेट एकदम से नहीं बढ़ती हैं वो, क्योंकि जितनी प्लेटलेट बढ़ती हैं वो वायरस उसको डिस्ट्रक्शन कर देता है, पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन होता है एक्चुअली प्लेटलेट का। लेकिन एक उसका जैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड होता है देन प्लेटलेट बढ़ने लगती है। तो जब प्लेटलेट आपकी बहुत ज्यादा घटती है उस समय ब्लीडिंग होने के चांस है, तो उस टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट है तो पेशेंट ऑटोमेटिकली बच सकता है, क्योंकि उस टाइम पे आप RDP दे दो और जो भी मतलब ब्लीडिंग के कारण विटामिन K होता है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में बारिश होने के बाद जो सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी जो स्थिति है बहुत जल्दी उन्हें हो जाती है। तो देखिए अब्दुल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे इन मौसमी बीमारी के साथ साथ ऐसी और कौन सी बीमारी है जो कि बच्चों को बहुत जल्दी जकड़ लें, या फिर ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं, बच्चों को क्या खाने के लिए देना चाहिए जिससे बच्चों को सुरक्षित रखा जाए? सबसे पहले बरसात का सीजन चालू होने में जो सबसे ज्यादा हमारे पास बीमारियां आती हैं उसमें होता है दस्त लगना, फूड पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, टाइफाइड फीवर, मोती झरा का बुखार आता है, मलेरिया आते हैं, डेंगू आते हैं, सर्दी जुकाम होते हैं। और इसलिए जो हमें जो सबसे पहले उपाय रखना होना चाहिए वो है कि घर में बच्चों को ज्यादातर घर का बना हुआ शुद्ध खाना अपन को खिलाना है। साफ पानी, चाहे आप उसको उबाल के पिलाएं, चाहे आप RO का पानी यूज करें, वो पानी पिलाएं। और बच्चों को, घर के सभी सदस्यों को कोशिश करें कि बाहर का कोई भी दूषित खाना, होटलों में समोसे, कचौड़ी, ये तली भुनी चीजें, इनको पूरी तरीके से परहेज करें, घर के अंदर खाएं, तो घर में ही खाएं। दूसरा है कि जो डेंगू की बातें हैं तो उसमें जो डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो एक अपने टाइम पीरियड के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है, पर अपन को जरूरी होता है कि उसमें हमें सचेत रहे कि अगर कोई भी अपन को लक्षण मिले तो डॉक्टरी सलाह लें। और जैसे प्लेटलेट्स कम होते हैं, वो होते हैं, तो अपन को जो आगे का ट्रीटमेंट होता है वो पूरी तरीके से डॉक्टर की परामर्श में करें। और अगर डॉक्टरी परामर्श में अच्छे से होता है तो अपने आप वो उस चीज से अपन का निदान मिल जाता है। घरेलू उपाय करने का मैं ज्यादा इसमें वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि उससे कभी कभी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से डेंगू जो जानलेवा साबित होता है वो यही कारण होता है जानलेवा साबित होने का।
और जो दूसरी मौसमी बीमारी है जैसे सर्दी जुकाम है, उसके लिए कोशिश करें कि हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा जो क्राउड प्लेस होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बाजार मेले होते हैं, उनमें ना ले जाएं। बाहर की जो ठंडी आइसक्रीम और ठंडा पानी होता है उससे बचाव करें, तो अपन सर्दी जुकाम इन चीजों से बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए अब्दुल, जैसा अभी आपने फूड पॉइजनिंग का जिक्र किया है यहाँ पर, तो फूड पॉइजनिंग देखिए बेसिक सी चीज़ है। अगर बच्चे बाहर खाना कहीं भी खाते हैं, समोसा हुआ या फिर जो भी बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो वो तो मतलब बहुत जल्दी असर करती हैं, मतलब बच्चों के स्वास्थ्य पर देखिए, और बच्चे ही नहीं बल्कि देखिए बड़ों के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलता है। तो अंशुल जी, आप बताइए कि यहाँ पर जिस तरीके से जैसे बाहर का किसी तरीके का प्रकार का खाना खा रहे हैं, तो उससे कैसे बचें? क्योंकि देखिए लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, बाहर का खाना पीना ये एक नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी जिंदगी में है, लेकिन किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? मुझे जो लगता है कि मतलब बाहर यदि आप खाना आपकी मजबूरी है तो बाहर भी खाएं तो वो गर्म होना चाहिए, मतलब कि तुरंत बना हुआ हो किसी भी रेस्टोरेंट या उसमें, और ऐसी चीज खाएं जैसे कि आप डोसा खा सकते हो, वो आपको तुरंत गर्म दे रहा है। तो गर्म होने से क्या है कि जो भी फूड पॉइजनिंग के कीटाणु वो उनकी डेथ हो जाती है जनरली। तो इससे ऐसे बचा जा सकता है कि बाहर भी खाना है तो वो गर्म होना चाहिए, ज्यादा सुबह का बना हुआ ना हो। आप जो भी रेस्टोरेंट या उसमें जाते हो वो हाइजीनिक होनी चाहिए, वहाँ के जो भी कुक हैं वो हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो उससे ऐसे बचा जा सकता है। और बेसिकली क्या होता है, जो भी बड़ों में फूड पॉइजनिंग होती है उसमें ये रहता है कि अपने अंदर जो कई बार बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, तो पूरा गट माइक्रोबायो का भी रोल होता है। तो आपको जैसे यदि दस्त लग भी रहे हैं तो तुरंत आपको एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से ORS का घोल पिए, अपने आप को पानी की मात्रा बढ़ाएं, और जो भी इकोनॉम सैचेट और राइफागट ये सब जो है नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं जिससे आप दस्त से बचा जा सकता है। तुरंत एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं है, पानी खूब पिए, ORS खूब पिए यदि इनकेस आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो भी जाती है। बाकी मुझे जो लगता है कि गर्म फूड खाएंगे तो इससे बचा जा सकता है, यदि आपकी मजबूरी आपको बाहर खाना ही है तो। बाकी जनरली जंक फूड और जो भी आजकल जो चल रहा है उनको अवॉइड करें। बिल्कुल। अच्छा देखिए अब्दुल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बच्चों में एक RSV नामक जो बीमारी है वो बारिश के मौसम में ज्यादा उसका खतरा देखने को मिलता है, क्या ये बीमारी है, क्या इसके लक्षण है, कैसे इससे बच्चों को बचाया जा सकता है? बीमारी आवाज नहीं है, क्या बोले आपने? देखिए RSV नामक एक बीमारी होती है बच्चों में, जो कि बारिश के मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है। जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरीके की बीमारी देखने को मिलती है, तो क्या इसके लक्षण है, कैसे बचा जा सकता है इससे? मैं आपके फिर से नहीं समझ पाया, RSV बीमारी का नाम ही नहीं समझ पाया अभी, आप क्या बोल रहे हो आप? RSV नामक एक बीमारी होती है जो कि बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। RSV नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जिस तरीके से देखिए मौसमी बीमारी में यही होता है कि बच्चों में जनरली अगर देखें तो सर्दी खांसी और बुखार जो है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं बच्चों को बाहरी खाने को लेकर जो स्थिति है वो बच्चों की ज़्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल यही है आपसे कि कैसे अब इस मौसम में बच्चों को बचना चाहिए, लोगों को अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए? सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बचाव रखने का सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयर होना, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य कैसे सही रहे। जिसके लिए है एक चीज को अपन घर में हाइजीन बोलते हैं, घर के अंदर साफ सुथराई मेंटेन करना, अपने घर के वातावरण को साफ सुथरा रखना, घर के बाहर को साफ सुथरा रखना, जो हमारी एक जिम्मेदारी भी है। और जो बहुत सारी बीमारियां जो संक्रमण इन्फेक्शियस बीमारी होती हैं उनके फैलने का कारण होता है। इसके लिए हमारा जो सरकारी महकमा होता है, हमारी नगर पालिका होती है, स्वास्थ्य विभाग होती है, जिसके लिए वो कंटिन्यूस मेहनत करती है। इसके लिए हमारे और जो हमारी एक ऐसे स्टेशन में रहने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है कि सब लोग अपने घर के अंदर और आसपास साफ सुथराई रखें, अपने बच्चों को शिक्षित करें और मोटिवेट करें कि जिससे कि साफ सुथराई अपने को खुद की मेंटेन करें और हम अपने आसपास के लोगों की भी करें। और ज्यादातर जो साफ पानी पीने
से भी हमारी बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है। इसके लिए अपने अगर घर में पानी हो रहा है तो उसको उबालें, या अपन आरओ फिल्टर यूज करते हैं तो वो फिल्टर रखें। और अभी इस मौसम में तो सबसे ज्यादा कोशिश करें बरसात के मौसम में कि बाहर का बना हुआ खाने से अवॉइड करें और घर का शुद्ध खाना खाएं। बिल्कुल, देखिए जैसे कि आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि मौसमी बीमारी के आते ही लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं। लेकिन देखिए डॉक्टर अंशुल जी और डॉक्टर अब्दुल जी, जो भी जानकारी आपने BSTV के हमारे इस चैनल पे दी है, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बिल्कुल इसका फायदा होगा। फिलहाल हमारे साथ बनने के लिए और जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने देखा कि मौसम के आते ही, यहाँ पर बारिश के मौसम के आते ही मौसमी बीमारियां जो बिगड़ती हैं उसे लेकर आज हमने खास चर्चा की है। और डॉक्टरों ने जो सलाह दी है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए सहायक हो सकती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।